नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। जीएसटी काउंसिल अपने 28-29 जून की मीट में टाल सकती है क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्स लगाने का फैसला। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस वॉल्ट ने 30% वर्कफोर्स को किया कम। पॉवेल टेस्टिमनी से पहले क्रिप्टो करेंसी फिसली नीचे, बिटकॉइन ने किया $21,000 से नीचे ट्रेड। टीथर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से पेग्ड GBPT स्टेबल कॉइन को करेगा लॉन्च। वॉयजर डिजिटल ने की 3AC से लोन चुकाने की रिक्वेस्ट, जारी कर सकती है डिफॉल्ट नोटिस। क्रिप्टो ब्रोकरेज फैल्कॉन एक्स ने $8 बिलियन वैल्यूएशन पर $150 मिलियन को किया रेज। $3.6 बिलियन SPAC डील के साथ नैस्डैक पर लिस्ट होगी ब्लॉकचेन पेमेंट्स फर्म रॉक्सी। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ अन्य 35 टेक जायंट ने बनाया द मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST काउंसिल अपनी अगली बैठक में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA या क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्स लगाने पर कोई फैसला नहीं लेगी, जबकि दो राज्यों हरियाणा और कर्नाटक को क्रिप्टो इकोसिस्टम के वेरियस एक्टिविटीज की नेचर और टैक्सेबिलिटी की स्टडी करने के लिए कह सकती है। काउंसिल की यह मीट 20 जून और 29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली है। लोगों के अनुसार विकास के लिए इस मामले की समीक्षा कर रहे सेंट्रल और स्टेट ऑफिशियल्स ने बनी GST फिटमेंट कमेटी ने मामले को टाल दिया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इसके लिए डीपर स्टडी की जरूरत है। यह कदम क्रिप्टो इंडस्ट्री प्लेयर्स की मांग के बाद GST के नजरिए से VDS पर कंसर्न्स और स्केप्टिसिज्म पर क्लैरिटी की मांग कर रहा है। हाल में GST रेगुलेशंस में वर्चुअल एसेट्स के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है। यह सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज पर 18% की टैक्स से लगाया जाता है, जिन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। GST काउंसिल और लॉ कमिटी और फिटमेंट कमिटी क्रिप्टो एसेट्स के क्लासिफिकेशन और टैक्स ट्रीटमेंट पर विचार कर रही है। लॉ पैनल सजेशन देगा कि क्या क्रिप्टो एक गुड कमोडिटी और सर्विसेज के रूप में माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार हैदराबाद बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉल्ट ने पिछले हफ्ते अपने 30% के करीब कर्मचारियों को निकाल दिया है, जो कि चल रही इकोनॉमिक डाउनटर्न के बीच कर्मचारियों को निकलने वाले इंडियन स्टार्टअप्स की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गई है। कंपनी ने पिछले 6 महीनों में अपने कर्मचारियों की संख्या में 28% की बढ़ोतरी की थी। साथ ही हाल ही में 2 सीनियर मैनेजमेंट को भी हायर किया था। इस तरह से निकालने से पहले कंपनी के पेरोल्स पर 97 एम्प्लॉयज थे और हो सकता है कि कंपनी ने लगभग 29 एम्प्लॉयज की छंटनी की हो। इसका असर जिन रोल्स पर पड़ा है उनमें मार्केटिंग, टैलेंट एक्विजिशन, वैसे ही और भी कई शामिल है। भतीजा और संजू सोनी कुरियन द्वारा 2018 में फाउंडेड वॉल्ट सिंगापुर में स्थित है, जबकि इसका ज्यादातर वर्कफोर्स भारत में स्थित है। वॉल्ट के CEO दर्शन भतीजा के ट्विटर बयान के अनुसार बाहर जाने वाले एम्प्लॉयज को 2 महीने की सैलरी मिलेगी। उनके साइनिंग या ज्वाइनिंग बोनस और एम्प्लॉयज और उनके फैमिलीज के लिए 12 महीने तक एक हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होगा। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने बुधवार के ट्रेड में इस चिंता पर नीचे ट्रेड किया कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मंदी की चिंताओं के बावजूद फेड एग्रेसिवली रेट्स में हाइक जारी रख सकता है, जिसका असर इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर देखने मिल रहा है। US फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल दिन के अंत में कांग्रेस के लिए अपनी टेस्टिमोनी शुरू करने वाले हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स इन क्लूज पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या फेड की जुलाई की मीटिंग में एक और 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होने की संभावना है। इन सब के बीच क्रिप्टो वायर के IC15 इंडेक्स ने नियरली 5% की गिरावट के साथ अराउंड 27,000 पर ट्रेड किया। वही बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में नियरली 4% की गिरावट के साथ $20,500 के अराउंड ट्रेड किया, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान ऑलमोस्ट 6% नीचे जाते हुए $1,090 पर देखा गया। सबसे बड़े US डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन के इश्यूअर टीथर ब्रिटिश पाउंड से जुड़ी एक स्टेबल कॉइन GBPT की शुरुआत के साथ अपनी ऑफरिंग्स को एक्सपांड करने की योजना बना रहे हैं। टोकन जुलाई में जारी किया जाएगा और यह कंपनी का 5वां स्टेबल कॉइन बन जाएगा। यह US डॉलर पेक USDT, यूरो पेक EURT, ऑफशोर चाइनीज यॉन पेग्ड CNHT
और मैक्सिकन पेसो पेग MXNT में शामिल हो जाएगा, जिसे पिछले महीने लॉन्च किया गया था। अनाउंसमेंट के अनुसार GBPT को टीथर USDT के पीछे डेवलपर्स की टीम द्वारा बनाया जाएगा और इसकी मेन वेबसाइट tether.to के तहत काम करेगी। अनाउंसमेंट में यह भी मेंशन किया गया है कि अप्रैल 2022 में HM ट्रेजरी ने देश को ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी हब बनाने और अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में स्टेबल कॉइन्स को लाने की योजना को घोषित किया था। क्रिप्टो ब्रोकर वॉयचर डिजिटल 3 एरोज कैपिटल को नोटिस ऑफ डिफॉल्ट जारी कर सकता है अगर 3AC लोन रिपेमेंट में फेल रहता है। वॉयचर के 3AC इन्वेस्टमेंट में 15,250 बिटकॉइन यानी $370 मिलियन और $350 मिलियन USDC शामिल है। कंपनी जिसने अपने एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए एल्मेडा वेंचर्स से लोन के लिए सहमति व्यक्त की है, उसने शुरू में 24 जून तक $25 मिलियन USDC का रीपेमेंट करने के लिए कहा है और फिर 27 जून 2022 तक पूरे अमाउंट की रीपेमेंट करने की रिक्वेस्ट भी की है। दुबई बेस्ड 3 एरोज कैपिटल को लिक्विडेशंस में कम से कम $400 मिलियन खर्च करने के बाद पिछले हफ्ते पॉसिबल इनसॉल्वेंसी का सामना करने की सूचना मिली थी। हालांकि 3 एरोज कैपिटल ने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। फैल्कॉन एक्स इंस्टीट्यूशनल लेवल डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो ब्रोकरेज ने अपने सीरीज डी फाइनेंसिंग राउंड के हिस्से के रूप में नए फंडिंग में $150 मिलियन जुटाए हैं। जून की शुरुआत में पूरी हुई फंडिंग राउंड की वैल्यू फैल्कॉन एक्स $8 बिलियन है, जो अगस्त 2021 में इसकी पिछली सीरीज सी राउंड वैल्यूएशन $3.75 बिलियन से 2 गुना से ज्यादा है। ऐसे में फर्म ने अब कुल मिलाकर $430 मिलियन से ज्यादा जुटाया है। फैल्कॉन एक्स के लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट राउंड को सिंगापुरियन सॉवरन वेल्थ फंड GIC और फेसबुक के एडोर्डो सैवरिन बैक्ड बी कैपिटल ग्रुप ने लीड किया था, जबकि दूसरे इन्वेस्टर्स में प्रोमिनेंट इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स और टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, एडम स्ट्रीट और थॉमा ब्रावो जैसी VC फर्म्स भी शामिल है। फंडिंग का नया राउंड फैल्कॉन एक्स को अपने इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के लिए नए मार्केट्स को सक्षम करने के साथ साथ नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने में मदद करेगा। ब्लॉकचेन पेमेंट फर्म रॉक्सी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी SPAC गोल्डन स्टोन एक्विजिशन लिमिटेड GDST के कॉम्बिनेशन के जरिए नैस्डैक पर लिस्ट होगी। रॉक्सी SPAC के साथ मर्जर के जरिए सार्वजनिक रूप से जाने वाली क्रिप्टो रिलेटेड फर्म्स की एक स्ट्रिंग में नई है, जो लिस्टिंग फर्म्स के पर्पस से बनाई गई शेल कंपनीज है। डिलावेयर बेस्ड गोल्डन स्टोन एक्विजिशन के साथ डील $3.6 बिलियन की है। ऐसे में कंबाइंड कंपनी रॉक्सी टिकर के अंडर ट्रेड करेगी। न्यू जर्सी बेस्ड रॉक्सी ने अपने नेटिव ब्लॉकचेन रॉक्सी चेन का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल्स, बैंक्स और बिजनेसेस के बीच एक ग्लोबल पेमेंट्स नेटवर्क बनाने की योजना बनाई है। सितंबर में इसने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC इनिशिएटिव शुरू की, जो डेवलपिंग देशों को अपने डिजिटल करेंसी इशुएंस टूल का फ्री यूज करने की अनुमति देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।